हाय, मैं नीरजा। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ। मैंने बोला था कि मैं उसके ऊपर आपको सेकंड वीडियो बना के बताऊँगी कि और उसमें कैसे हम चेंजेस लेके आ सकते हैं अपनी रूटीन में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर ली। सेकेंडली आपने क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। जब भी आप पढ़ेंगे आपको उसको लिखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स को कोशिश करना है पूरा नीट लिखने की। मैं ये नहीं कहती इस एज में आके आप हैंड राइटिंग पे कोई मतलब आप बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, बट आप अगर आप प्यार से लिखोगे तो काफ़ी कुछ लिखा जाएगा, अच्छा लिखा जाएगा। क्योंकि नॉर्मली बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, उनको खुद के लिखे हुए नोट्स ही नहीं समझ आती कि मैंने लिखा क्या है। और एग्ज़ाम डेज में वो दूसरे बच्चों से बोलते रहते हैं कि मेरे को नोट्स दे दो। नहीं, तो आप अच्छे से लिखेंगे और कोशिश करो 2 से 3 पेन लेके लिखने की। जैसे आपको हेडिंग है उसको अलग कलर से लिखो, फिर आपका जो सारा कंटेंट है वो आपने अलग कलर से लिखा। उसके बाद जो भी उस चैप्टर में जब भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी कुछ टीचर बोलता है कि ये बहुत डिफरेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप तीसरे कलर से कर लो। उससे क्या होगा कि जब भी आप अपने नोट्स खोलोगे तो आपके सामने होगा, अच्छा ये वाला हेडिंग है, इसके बारे में ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने जो लिखा हुआ है। और जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं, सपोज न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, मैथ्स के सम कर रहे हैं, तो जब भी आपका आंसर आता है तो आप उसको एक अच्छे से हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो या बॉक्स में बना के उसको डालो। उससे क्या होगा, जो चेक करने वाला है उसके सामने आपकी मेन मेन चीज़ें हाईलाइट की हुई आपकी नज़र आएंगी और उसके लिए चेक करना बहुत ईजी हो जाएगा। जब चेक करने वाले का मन खुश होगा तो वो नेचुरल सी बात है आपको अच्छे मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमने नॉर्मली चेक की है बच्चों के साथ, बच्चों से पूछा कुछ जाता है और बच्चे लिखते कुछ हैं। मतलब ये नहीं कि वो गलत लिखते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मैंने सपोज कोई क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन के बारे में जो उसका आंसर एग्जैक्टली नहीं देंगे। पहले वो क्या करेंगे, थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो पूछी गई थी वो आपकी नीचे चली गई, ऊपर आपकी जो भी आपको आइडिया था, ठीक है, वो आपने लिख दिया। तो उससे क्या हुआ, चेक करने वाले का थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसको लगेगा जो मैं पूछ रहा था वो तो है ही नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो पहले पूछा जा रहा है उस कंटेंट को आगे लेके आओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसको नीचे लिख दो कि टीचर के सामने मेन चीज़ उसके आगे आगे, उसका इंटरेस्ट है तो वो आगे रीड करेगा, अगर वो नहीं करना चाहता उसको ना करे। देखो, जब भी आप बोर्ड के या बहुत सारे पेपर्स देते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है। ठीक है। फिर आपने एक और हैबिट डालनी है कि आपको अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं उनको संभाल के रखना है। और जब भी आपसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं और सपोज़ आपको वो नहीं आता, तो आपको अपने नोट्स खोलने हैं और उसमें उस टॉपिक को रीड करना है कि मैं क्यों इसका आंसर नहीं दे पा रहा। रेदर देन जैसे ही क्वेश्चन नहीं आया इमीडिएटली उसको बच्चे क्या करते हैं, टिक करते हैं और टीचर के पास जाते हैं, मैम मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया। तो टीचर नो डाउट आंसर बता देगा आपको, बट आपने क्या सीखा, आपने उस क्वेश्चन से आगे तो कुछ सीखा ही नहीं। तो आप कब बहुत अच्छा सीखोगे, जब आप उस क्वेश्चन को सोचोगे कि ऐसा क्या रीज़न था कि मैंने पढ़ा और मैं इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मतलब ये टॉपिक मेरा वीक है। और जब आप रीड करोगे, आप सोचो आपने वो पूरा का पूरा टॉपिक ही रीड कर लिया, सपोज आंसर नहीं मिला, स्टिल आपको कुछ ना कुछ तो नया मिला होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी जो भूल गए थे वो आपने गेन की। आपने कहीं सपोज नेट पे सर्च मारा, आपको नहीं आंसर आया, तो आपने जब नेट पे सर्च किया, आप सोच के देखो आपने कितने लोगों की दी हुई इन्फॉर्मेशन को रीड किया। कुछ एक गलत भी होंगी, कुछ एक बहुत अच्छी होंगी जो आपको नहीं आइडिया होगा। सो इन सब चीज़ों ने आपका क्या किया, इन सब चीज़ों ने आपको अच्छी नॉलेज दी और वो अच्छी नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। और हमेशा आपने थ्योरी को इग्नोर नहीं करना। बच्चे क्वेश्चंस पे ज़्यादा काम करते हैं, थ्योरी पे नहीं करते। तो जब तक आपको क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, आप आंसर्स कैसे करोगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको थ्योरी टिप्स पे होनी चाहिए। जब आपको थ्योरी टिप्स पे होएगी तो आपके क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। फिर भी आपको कोई लगता है कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, कोई कहीं आप ज़्यादा फंस रहे हैं, आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको पक्का रिप्लाई करूँगी। बाय बाय।